अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चौथा चैप्टर। चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। उसमें क्या है? वेरिएबल नेम लीगल एंड इलीगल। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर है। शुरू करते हैं। वेरिएबल नेम लीगल एंड इलीगल। तो पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि हम वेरिएबल बनाते हैं, उसमें स्ट्रिंग और नंबर स्टोर करते हैं। तो ये हमें कह रहा है कि वेरिएबल का नेम, आपने जो वेरिएबल का नेम रखना है वो आपका लीगल और इलीगल, मतलब इन दोनों में क्या फ़र्क है। उस वेरिएबल का नेम, कौन सा नेम लीगल होगा, कौन सा नेम इलीगल होगा। You have already learned 3 rules about naming a variable. You cannot enclose it in quotation marks. पहले तो वो ये कह रहा है कि अपना राइट क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करूँगा। अपने ब्राउज़र में आके मैंने पेस्ट किया और 144 आ गया। ये मेरा यहाँ से आया अलर्ट 144। वो क्या कह रहा है कि आप वेरिएबल का नेम, वेरिएबल name इज इक्वल टू नासिर। ये तो होगी हमारी दुरुस्त, लेकिन वो कह रहा है कि मैं वेरिएबल के नेम को कॉट्स में इनक्लोज नहीं कर सकता, एरर आ जाएगी। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताना था कि आप चीज़ों को कमेंट और अनकमेंट कैसे कर सकते हो। फर्स्ट किया मैंने ये भी लिख दिया। ऐसे बहुत सारी बात बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है। हम चाहते हैं कि इनमें से ये कोड यहाँ पे पढ़ा भी रहे लेकिन चले ना, हमारे हिंट के लिए पढ़ करें। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, दिस इज वेरिएबल टू स्टोर डाटा। अब अगर इस फाइल को चलाऊंगा तो जाहिर बात है मेरा यहाँ पे एरर आएगा। मैं चाहता हूँ कि इसे कमेंट कर दूं और अब सेव करके मैं चलाऊंगा तो मेरा एरर नहीं आएगा। ठीक है। वो दिस बार बार चलते जा रहा है, या मैं बहुत ज़्यादा कोड लिख दिया, मैं चाह रहा हूँ ये मेरा ना चले, तो मैं क्या करूँगा, जिसको मैंने कमेंट करना हो उस लाइन के ऊपर अपने कर्सर को लेके जाऊँगा, ये जो ब्लिंकिंग हो रहा है, और वहाँ जाके कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, मतलब कि शिफ्ट के साथ फॉरवर्ड स्लैश है, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाऊंगा तो ये कमिट हो जाएगा कोड, और इसे दबाऊंगा तो फिर अनकमिट हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे शुरू में आके खुद वो 2 स्लैश लगा सकते हैं, फिर भी कमिट हो जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं सारा कोड जो है मेरा, मैं नीचे तक यहाँ तक सारा कमेंट करना चाहता हूँ, तो बजाय इसके कि मैं एक एक के आके ऐसे स्लैश लगाऊं, मैं क्या करूँगा, पूरे के पूरे को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ वाला जो बटन है उसे दबाऊंगा तो पूरे का पूरा कमिट हो गया। अब हम अपनी, आई थिंक मैंने एक चीज़ देखी थी, हम अपने विजुअल स्टूडियो की थीम को अच्छा करते हैं। मैं क्या करूँगा, सेटिंग में जाऊँगा, कलर थीम में, तो यहाँ पे आपको ये बाय डिफॉल्ट मिलेगा कलर, तो आप ये कर लें, अभ्यास पता नहीं क्या नाम, तो मैं ये कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा हमारा ब्लू कलर का आ गया जो कि खूबसूरत भी लग रहा है। अगर आप यहाँ साइड पे देखें तो यहाँ पे HTML का लोगो नहीं दिखा रहा, 2 ऐसे ग्रेटर देन और लोअर देन का साइन दिखा रहा है, और यहाँ पे JS दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ के लिए भी एक थीम लगा लेंगे। वो कहाँ से? फाइल आइकॉन थीम। मैंने एक, उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो है मटेरियल आइकन थीम। आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे डिब्बे बने हुए हैं, वहाँ पे जाना है और ऊपर इसका नेम पेस्ट कर देना है, तो आपको एक्सटेंशन आएगी पहली, उसे ओपन करके इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। तो फिर उसे आपने यहाँ से इनेबल कर लेना है, मेरी इनेबल है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से आके फाइल आइकन थीम,
और यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा, उसका नेम मटेरियल आइकॉन थीम, आपने ये लगा देना है। तो हमारा यहाँ पे HTML5 का लोगो आ गया। अब हम थोड़ी सी और चेंजिंग करेंगे कि ये वाला साइड बार को मैं वैसे ही उड़ाना चाहता हूँ, तो ये गया। अब ये नीचे वाले को भी मैं उड़ाना चाहता हूँ, तो ये भी गया। अब ये भी मैं उड़ाना चाहता हूँ, तो ये कहाँ से जाएगा, तो ये भी गया। एक्टिविटी बार, आई थिंक ये भी गया। ठीक है, लेकिन मुझे फिलहाल ये साइड वाला बार चाहिए, तो मैं ऐसे कर लूँगा। ठीक है, तो अब हमारा VS कोड कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए हम अपने कोड की तरफ ही चलते हैं। यू कैन नॉट इनक्लोज इट इन कोटेशन मार्क, तो आप अपने वेरिएबल के नेम को कोटेशन मार्क में नहीं क्लोज कर सकते। द नेम कैन नॉट बी अ नंबर और स्टार्ट विद अ नंबर। कह रहा है कि नेम जो है हमारा वेरिएबल का नेम वार, वो एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना, ऐसे एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। और दूसरा वो क्या कह रहा है, या वो एक नंबर नहीं हो सकता, मतलब कि ना ही वो नंबर से स्टार्ट हो सकता है और ना ही वो एक नंबर हो सकता है वेरिएबल का नेम। ठीक है, ये तीन चीजें हमने पढ़ ली। कौन कौन सी, कि वेरिएबल को डबल कोट्स में नहीं इनक्लोज करना, वेरिएबल नंबर से शुरू नहीं हो सकता, वेरिएबल आप नंबर नहीं रख सकते। तो आगे क्या कह रहा है, इट कैन नॉट बी एनी ऑफ जावास्क्रिप्ट कीवर्ड। अब कीवर्ड, जावास्क्रिप्ट कीवर्ड मतलब कि अगर हम अपने पहले चैप्टर में चले तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलर्ट इज अ कीवर्ड। अलर्ट इज अ कीवर्ड मतलब क्या, मतलब ये कि अलर्ट एक ऐसा लफ्ज है, अलर्ट, जिसके मैंने जावास्क्रिप्ट को पता है, मतलब कि जिसके मैंने जावास्क्रिप्ट को ये पता है कि जब यहाँ पे अलर्ट आएगा तो मैंने वहां पे एक ऊपर से मैसेज पॉप अप करना है। अब अगर मैं वेरिएबल का नेम ही रख लूँ var alert is equal to something like this, वो कह रहा है कि आप जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड नेम के तौर पे रख सकते हैं वेरिएबल के। आप जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड अपने वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते। आपने यहाँ पे var alert आ गया, आगे हम फंक्शन देखेंगे तो यहाँ पे आप फंक्शन नहीं बना सकते, आई मीन इसका नाम फंक्शन नहीं रख सकते। आप इसका नाम फंक्शन नहीं रख सकते, आप इसका नाम मैप नहीं रख सकते। ऐसे कुछ जावास्क्रिप्ट के रिजर्व कीवर्ड हैं, आप वो नहीं रख सकते। उनके अलावा आप कुछ भी रखें नाम, कुछ भी, लेकिन आप जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड नहीं रख सकते, क्योंकि कीवर्ड का जावास्क्रिप्ट के लिए खास मैनी है। द स्पेशल वर्ड दैट एक्ट एज प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, कह रहा है कीवर्ड वो अल्फाज हैं जो इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोग्रामिंग की, लाइक अलर्ट एंड वार, जैसा कि अलर्ट और वार। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊं और वेरिएबल का नाम भी वार रख दूं, तो ये तो नहीं मुमकिन। ये जावास्क्रिप्ट का रिजर्व्ड कीवर्ड है, ये मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता। इसके बजाय मैं कुछ और इस्तेमाल करूंगा, नेम। ठीक है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेस, वेरिएबल के नेम में आप कोई स्पेस नहीं डाल सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका वेरिएबल दो हिस्सों में तकसीम हो तो आप डैश लगा दें, सॉरी डैश नहीं, अंडरस्कोर, शिफ्ट प्लस डैश, आई मीन के शिफ्ट दबा के आप डैश को दबाएंगे तो अंडरस्कोर लिखा जाएगा, तो आप वो लगा सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर, नंबर, डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर। ठीक है, पहली बात लेटर, हमारा वेरिएबल का नेम के अंदर लेटर आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं, आई मीन के ये हमारा वेरिएबल है का नेम है, उसके अंदर लेटर तो है, इसमें नंबर आ सकते हैं, लेकिन शुरू में नंबर नहीं आ सकता। दरमियान में आप जहां मर्जी दें नंबर आ सकते हैं।
नंबर के बाद डॉलर साइन और अंडरस्कोर। अब डॉलर साइन भी आप दे सकते हैं और अंडरस्कोर भी दे सकते हैं। तो ये आपकी कुछ तीन चार चीजें थी जो कि आप जिन जिनको मिला के आप अपना वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये कुछ भी शुरू में ना आए, शुरू में ना आए, दरमियान में आए। शुरू में खास तौर पे नंबर जो है ना वो आपका शुरू में ना आए, आखिर में ही आए वो, या दरमियान में आए, दरमियान में आए या आखिर में आए, शुरू में ना आए। तो हम आगे देखते हैं। थ्रू अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ जावास्क्रिप्ट कीवर्ड। तो ये हमने पहले ही देख लिया कि वेरिएबल का नेम जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड में से कोई भी नहीं हो सकता। इट कैन कंटेन कीवर्ड, फॉर एग्जांपल यूज अलर्ट एंड माई अलर्ट और लीगल। अब वो हमें क्या कह रहा है कि आप वेरिएबल का अगर नेम बनाए ना, अलर्ट इज इक्वल टू ये वाला, तो ये लीगल नहीं है। अगर आप बनाए वार माई अलर्ट, तो ये लीगल है। ये क्यों लीगल है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूं अलर्ट, अलर्ट करूं मैं गुड, ठीक है, अलर्ट में अगर गुड करूं तो यहाँ पे मुझे गुड मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा? इसे मैं कमिट कर देता हूँ, तो ये मुझे गुड मिल गया। वो मुझे इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि मैंने ऊपर जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड को एज अ वेरिएबल यूज किया हुआ था, इसलिए नहीं मिल रहा था। अच्छा, अगर आप इसे छोड़ें, इसे कमिट कर दें और अब यहाँ देखें इसे। अब मैंने इसे किया अलर्ट गुड, तो अलर्ट हो गया गुड। लेकिन अगर मैं करूँ माई अलर्ट गुड, तो अब क्या होगा? ये नहीं होगा, हमें एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड ही नहीं है। मतलब कि अगर हम इसे यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दें तो ये लीगल है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप वार और आगे 2 आर डाल देते हैं तब भी ये हो जाएगा। आगे यू, मतलब कि जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो। आगे क्या कह रहा है? कैपिटल लेटर आर फाइन बट बी केयरफुल, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, अ रोज इज नॉट अ रोज। अब यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है कि आप कैपिटल लिख सकते हैं, मतलब कि मैंने नेम का वेरिएबल बनाया, नेम इज इक्वल टू अब्दुल बासित, ठीक है। और आगे मैं फिर एक बना दूं नेम, उसको मैंने छोटा रख दिया, नेम इज इक्वल टू यू। अब वो हमें कह रहा है कि ये केस सेंसिटिव है। अगर मैं ऐसे अलर्ट करवाऊं, किसको अलर्ट करवाऊं मैं? बड़े एन वाले नेम को, तो मुझे अब्दुल बासित मिलेगा और छोटे एन वाले पे यू मिलेगा, ठीक है। बड़े एन वाले को करवाया, अब्दुल बासित मिला, छोटे एन वाले को यू। मतलब कि अगर आपने बड़े एन वाले के अंदर अब्दुल बासित स्टोर किया और आप चाह रहे हैं कि आप छोटा एन करके वही अब्दुल बासित ले लें, तो ऐसा नहीं होगा, ये एरर आएगा। ओ सॉरी, एरर नहीं, खाली आएगा, क्योंकि नेम के वेरिएबल के अंदर तो कुछ स्टोर है ही नहीं, नेम का वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये केस सेंसिटिव, अगर आप इसका नेम रखते हैं ना, इसका नेम रखा रोज, तो आप चाह रहे हैं यहाँ पे छोटे आर वाला रोज, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। यही बात वो कह रहा है। तो वो यही यहाँ पे वो कह रहा है, यू विल कम अप एम्प्टी। अगर आपने रोज के अंदर स्टोर किया फ्लावर, चलो हम करके देख लेते हैं ऐसे क्यों करना। आपने लेट बड़े रोज के अंदर स्टोर किया फ्लावर और आपने अलर्ट करवा दिया इसको, रोज को। पहले हमने बड़े रोज को अलर्ट करवाया, तो हमें क्या मिला? फ्लावर।
अगर हम यहाँ पे छोटा आर कर दें, अब देखें कंसोल में, देखें हमें एरर आएगा। तो वो एरर क्या है, रोज इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि ये रोज तो हमारा डिफाइन ही नहीं है, तो हमें खाली मिलेगा, मतलब कि एरर आएगा। आई टेक द कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन, वाई कैमल केस, बिकॉज दे आर हम आर टू। अच्छा, मैं आपको ये बात वैसे बता देता हूँ कि ये कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पे आप कैमल केस इस्तेमाल करें। कैमल केस क्या होता है? कैमल केस होता ये है कि अगर आपका बड़ा नेम है, आपने रखा वेरिएबल, उसका बड़ा सारा नेम रखना है आपने। फर्स्ट कि आपका नेम है माई पेट नेम फॉर यू, और इसके इक्वल आपने रख दिया बर्ड, बर्ड बर्ड नेम रख दिया आपने। तो अब मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये वर्ड कहाँ पे खत्म हो रहा है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, कैमल केस इस्तेमाल करूंगा। कैमल केस में क्या है, आपने अपना शुरुआत इब्तिदा छोटे से करनी है, लेकिन जहां भी आपका वर्ड खत्म हुआ उससे अगले वर्ड का पहला हरफ आपने बड़ा लिखना है। तो यहाँ पेट से शुरू हुआ, और यहाँ पी पे खत्म हुआ, और यहाँ नेम से एन बढ़ा, और यहाँ एफ से एफ बढ़ा, और यहाँ वाई से वाई बढ़ा। अब मुझे पता चल जाएगा कि मैंने पहले पढ़ना है माई को, फिर पेट को, फिर नेम को, फिर फार को, फिर यू को। ठीक है, यही है कैमल केस। मतलब कि इसका आपके कोडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक डेवलपर को आपको समझ आ जाएगी फ्यूचर में कि ये वाला, ये वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक एक वर्ड बन रहा है और इसका मतलब क्या है। ठीक है ना। आप मीनिंगफुल वेरिएबल का नहीं लिखते हैं, वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि ये स्कोर में ले चलते हैं, सॉरी, तो ये आ गया। यहाँ पे वो यही कह रहा है कि आपने पहला वर्ड खत्म किया, यहाँ पे अगले वर्ड का पहला लेटर बढ़ा, फिर वो आपका खत्म हो गया। अगर आपका इससे ज्यादा बड़ा है तो पहला छोटा, दूसरे वर्ड का पहला लेटर बड़ा, और फिर आगे जहाँ पे खत्म हुआ उससे आगे तीसरे वर्ड का पहला लेटर बड़ा, और यहाँ पे चौथे वर्ड का पहला लेटर बड़ा। ठीक है, यही बात वो हमें कह रहा है। Make your variable name descriptive so it is easier to figure out what your code mean when you or someone else go back to it। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अगर मैं ऐसे रख दूँ लेट वी जी ऐसे कुछ भी, और यहाँ पे आगे मैं स्टोर कर दूँ नॉर्थ नॉर्थ। अब अगर फर्ज करें बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, तो आगे जो देखने वाला डेवलपर होगा उसे क्या समझ आएगी कि इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है। नहीं ना कुछ पता चलेगा कि इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, अनटिल कि वो इसे अलर्ट करवा के देखे कि इसके अंदर क्या है, या इसके अंदर यहाँ पे देखे कि इसके अंदर क्या स्टोर है। इसकी बजाय आप मीनिंगफुल नेम दें इसे, जैसा कि ये नॉर्थ है ना, तो हम इसे दे देंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन, ताकि मीनिंगफुल हो पढ़ने वाला, या फ्यूचर में हम ही अगर 2-3 साल बाद देखें तो हमें पता चल सके कि ये डायरेक्शन का वेरिएबल है, इसके अंदर डायरेक्शन स्टोर है। ये नेम का वेरिएबल है और इसके अंदर नेम स्टोर है वकास। ठीक है, ये सिटी का वेरिएबल है, इसके अंदर सिटी स्टोर है। कंट्री, ये कंट्री का वेरिएबल है, और इसके अंदर कंट्री स्टोर है नेपाल। ठीक है, तो मैंने फिर यहाँ पे लेट को यूज कर लिया। लेट भी आपका वही काम करता है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे वार ही इस्तेमाल कर लेते हैं हम हमारे बिगिनर लेवल पे, वार। ठीक है, तो यही था कि आप अपना नेम मीनिंगफुल दें। इज बेटर देन एक्स, यूजर नेम इज बेटर देन एक्स, मतलब कि मैंने अगर यहाँ में वार
नेम लिखा इज इक्वल टू, यहाँ पे हैदर लिखा, और आगे मैंने फिर दिया वार एक्स इज इक्वल टू जोहेब, वार एक्स इज इक्वल टू जोहेब, या कंप्यूटर कंप्यूटर वार एक्स इज इक्वल टू कंप्यूटर दे दिया मैंने। अब आप बताएं कि इन दोनों में से कौन सा वेरिएबल ज़्यादा अच्छा है, ये मीनिंगफुल है और ये अनमीनिंगफुल है। मतलब कि अगर कोई देखेगा ना कल इसे, तो कहेगा यार इसमें कोई नेम स्टोर होगा किसी ना किसी चीज़ का। अगर इसे देखेगा तो कहेगा यार ये क्या है, एक्स के अंदर एक्स के अंदर क्या होगा एक्स। यही बात है यहाँ पे वो कह रहा है। तो आप मीनिंगफुल अपना नेम दें, तो हमारा ये भी चैप्टर ख़त्म हो गया। आगे हम देखेंगे मैथ एक्सप्रेशन। तो आप प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सके, बाकी मेहनत कीजिए। अल्लाह हाफिज़।